छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ मैं। याद है आपको मॉडिफाइंग कॉलम रोज एंड सेल्स करवाया था मैंने, एक ज़माने में करवाया था लास्ट वीक, ठीक है। फॉर्मेटिंग सेल्स यानी सेल्स के कलर कौन से करने हैं, उसको फॉर्मेट क्या करना है, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह, फॉन्ट स्टाइल वगैरह, एटीसी। अंडरस्टैंडिंग नंबर फॉर्मेट्स, ठीक है। इसको मैं एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। नंबर फॉर्मेट आपको पता है होता है क्या है, नंबर बहुत सारे किस्मों के होते हैं, चाहे वो इवन नंबर ऑड नंबर, वो तो नेचुरल नंबर होते हैं ना। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 कुछ भी। और होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट होते हैं। और वो नंबर जो पॉइंट वाले होते हैं उसको डेसिमल वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। वो नंबर जो पॉइंट वाले होते हैं जैसे 32.56, तो उसको डेसिमल नंबर कहते हैं, ठीक है। और एक तो नंबर फॉर्मेट होता है डेट, ठीक है। डेट किस फॉर्मेट में आती है, मंथ पहले आता है, डेट पहले, डे पहले आता है, फिर ईयर आ रहा होता है, ठीक है। तो नंबर फॉर्मेट में क्या करते हैं, इसमें आप लोगों ने किया होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग जो भी काम करते हैं जनरल में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। जनरल में नंबर भी हो सकते हैं, ABC भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर होते हैं, राउंड ऑफ कर होते हैं, यहाँ से पॉइंट बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद वैल्यूज़ बढ़ा रहे होते हैं। और ये परसेंटेज, ये करेंसी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो ये जनरल आपको सिलेक्ट हुआ। अगर आपके पास कोई डाटा खास किस्म का तो आपने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। और उसको कन्वर्ट करना है जनरल में या नंबर में, ठीक है। अगर आपके पास स्पेसिफिक कैलकुलेशन है तो नंबर में कन्वर्ट कर दें, वैसे जनरल पे तब भी मसला नहीं है, ठीक है। और जनरल में होता है क्या है कि नो स्पेसिफिक फॉर्मेट कुछ भी लगा सकते हैं। तो नंबर हो, अगर आपने कोई चीज़ करेंसी में लगानी है, करेंसी पे क्लिक किया तो करेंसी में आ गया। अब ये RS में आ रहा है, तो यहाँ पे करेंसी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश US यूनाइटेड स्टेट, इस पर क्लिक किया तो आपको डॉलर्स में आ गया, ठीक है। और यहाँ से मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये रुपीज़ नज़र आ रहा है किसी को, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चला गया, अकाउंटिंग में चला गया, डेसिमल प्लेसेस ये आ रहा है, ठीक है, सैम्पल। तो रुपीज़ नज़र आ रहा है किसी को, रुपीज़ पे आ गया, ठीक है। और यहीं पे मैं जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं यूरो में लगाना चाहूँ तो यूरो की करेंसी में भी आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये राउंड ऑफ हो रहा है, यानी पॉइंट के नंबर बाद जो वैल्यू से वो ख़त्म हो रही है। जूम करूँ, ये देखें, ये रेंज सिलेक्ट हुई भी है, ठीक है। और नीचे वाली रेंज को मैं डिलीट मार देता हूँ, जो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस रेंज को सिलेक्ट किया। अगर आपके पास ये कोई नंबर है, ये करेंसी है, तो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और करेंसी में कन्वर्ट करने पर ये डाटा की टाइप है, डाटा कितने किस्मों का होता है, नंबर की किस्म भी हो सकती है, डेसिमल भी किस्म हो सकती है, सही है, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं आप लोग। और करेंसी के फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब डाटा की किस्में हैं, वो कौन सा रंग में आता है वो आपको पता है। काउंटिंग के फॉर्मेट में भी आता है, करेंसी के फॉर्मेट में भी आता है, ठीक है। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, ये आपको बता दूंगा, ठीक है। टाइम वगैरह भी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। परसेंटेज भी है, अगर आपके पास डाटा है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप इसको जनरल करना चाह रहे हैं, जनरल पे क्लिक करेंगे तो जनरल नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। आप जनरल के नीचे गौर से देखें क्या लिखा है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। अच्छा, मैं अगर इसको करेंसी में कन्वर्ट कर दूँ तो ये रुपीज़ में, डॉलर्स में आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से चेंज करना चाहूँ करेंसी तो मैं US लगा दूँ यहाँ पे, तो US में आ गया। अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा एरो पे क्लिक करता हूँ, यूरो में लगाना चाहूँ, यूरो में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके अगर आप लोग कोई और फॉर्मेट लाना चाह रहे हैं, करेंसी लाना चाह रहे हो, आप यहाँ से इसको ढूंढ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो कहते हैं ना, इतने पैसे कभी गिने भी हैं, कभी देखे भी हैं। बोलो इतना पैसा देखेंगे थूक खत्म हो जाए, पैसे ख़त्म नहीं होंगे, ये एक फिल्म का डायलॉग था, ठीक है। चलो छोड़ो। अच्छा देखो, परसेंटेज यहाँ से डायरेक्टली भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ से भी परसेंटेज आ जाता है, यहाँ से ये रहा, ठीक है। तो परसेंटेज पे क्लिक किया तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ये क्या लिखा हुआ है, कोमा स्टाइल। अगर आप कोमा के स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं तो कोमा के स्टाइल में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। हमारे पास वैल्यू की इतनी बड़ी चौड़ी नहीं है जो कोमा के स्टाइल में है। कोमा के स्टाइल में तब होता है जब आपके पास लाखों का डाटा हो, ठीक है। चलें ट्राई करते हैं, 10,000, ठीक है, और 20,000, शायद 2 लाख पे चला गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कोमा पे क्लिक करता हूँ तो कोमा सेपरेटेड वैल्यू आ जाएंगे आपके पास, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। यहाँ तक वो मुश्किल है किसी को तो यहाँ पे आप लोग, अच्छा ये देखें, एक डेट डाली है मैंने गलती से, उसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ 3/2/2024, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ये आपको डेट आ गई। मैं चाह रहा हूँ नहीं वो इंग्लिश में चाहिए। इसको सिलेक्ट करेंगे तो डेट में जाएंगे, यहाँ से डेट को सिलेक्ट करेंगे, लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो लॉन्ग डेट आ जाएगा, ठीक है, सही है। मैं कह रहा नहीं भाई मुझे शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट भी आ गया, ठीक है। नहीं भाई नहीं, मुझे कोई स्पेशल चीज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको, तो यहाँ पे जाऊँगा,
और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं, ठीक है। जैसे लिखा वेडनेसडे मार्च 14, 2012, ओके किया, पूरा स्टैंडर्ड आ गया, पूरा एक लेआउट आ गया। ये मुश्किल है किसी को? ये सिर्फ रिवीजन करवा रहे जो आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। और जो दूसरा था होमवर्क आपके पास ये रहा, वर्किंग विद मल्टीपल वर्कशीट्स, ठीक है। वर्कशीट्स क्या होता है? जो उसके अंदर पेजेस होते हैं और जो आपके पास काम की फाइल है, जो एक्सेल की फाइल है, उसको क्या कहते हैं? वर्कबुक, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वर्कबुक ओपन की है, ठीक है। अगर इसके अंदर मल्टीपल शीट्स, अच्छा देखा, जैसे यहाँ पे आते हैं ये टैब्स हैं, यानी एक ही क्रोम के अंदर, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने क्या किया, मल्टीपल टैब खोले हुए हैं, एक से ज़्यादा खोले हुए हैं, ठीक है। तो ठीक इस तरह से ये आपके पास कंप्लीट वर्कबुक है। इसके अंदर आप लोग यहाँ से प्लस पे क्लिक करें तो आप मल्टीपल टैब्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल शीट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे है, ये जो शीट 1 है इस पर आता हूँ तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ शीट 2 और यहाँ पे आके लिखता हूँ, ठीक है। इसको मैं एंटर कर दिया, यहाँ से आके मैं नेक्स्ट वर्कशीट ले लेता हूँ शीट 3, ये मैंने ऊपर ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा हूँ शीट 1 है, यहाँ पे आ रहा हूँ शीट 2 है और यहाँ पे आ रहा हूँ शीट 3 है, ये नज़र आ रहा है टॉप पे। तो ये समझेंगे आपको वो टैब आ रहा है। अच्छा शीट 3 को उठा के मैं फर्स्ट पे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया तो शीट 3 फर्स्ट पे आ गई, ठीक है। शीट 1 शीट 2 इस पर क्लिक करेंगे, हमारा डाटा किस में था? शीट 1 में था, ठीक है। अच्छा देखें शीट 1 के अंदर जाता हूँ, रीनेम करता हूँ, उसको राइट क्लिक किया, रीनेम, भाई यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ करेंसी, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शीट 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो डाटा होगा उसके नाम हिसाब से आप लोग नाम रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक किया तो डिलीट यहाँ से हो जाएगा, शीट गायब हो जाएगी। तो ये कंप्लीट एक वर्कबुक है जिसके अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं। आपकी स्क्रीन चल रही दोनों की? हाशिर आप यहाँ जाओ, आप भी इधर आ जाओ ताकि स्क्रीन नज़र आए आपको, आप आगे आ जाओ ताकि ये नज़र आ सके, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। तो मल्टीपल वर्कशीट का मतलब समझ में आया आप लोगों को? यहाँ आता हूँ, ये रहा वर्किंग विद मल्टीपल वर्कशीट्स, यानी एक सॉफ्टवेयर के अंदर, ये चेयर खींच लो, आगे आ जाओ, ठीक है। वर्किंग विद मल्टीपल वर्कशीट, जब एक से ज़्यादा वर्कशीट्स पे ऊपर काम करना हो तो यानी एक वर्कबुक के अंदर, एक एक्सेल की फाइल के अंदर बहुत सारी शीटों पे काम करना हो, शीट्स पे काम करना हो तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लर्न हाउ टू ऐड, डिलीट, कॉपी, मूव शीट्स, मैंने आपको मूव करके भी दिखाया, डिलीट करके भी दिखाया और ऐड करके भी दिखाया, ठीक है। और क्या रह गया? कॉपी, इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये है। चलिए ट्राई करता हूँ, डुप्लीकेट है यहाँ पे नहीं है, राइट क्लिक किया, इसको डुप्लीकेट तो खैर नहीं है, कॉपी नज़र आ रहा है किसी को? कहाँ पे लिखा हुआ? मूव टू कॉपी, ठीक है, एक और ले लिया और चलिए ठीक है, शीट 1 को कॉपी किया, इसको ओके किया तो आपके पास एक कॉपी बन के आ जाएगी। नज़र आई किसी को कॉपी? चलें दोबारा करते हैं, मूव और कॉपी, ठीक है। इसको मूव करवा रहा है, कॉपी नहीं कर रहा है, ठीक है। चले मैं इसको कहता हूँ कंट्रोल डी से भी कुछ नहीं होता, एक मिनट, यहाँ से क्लिक किया। अच्छा ये टू बुक है, इसमें एक मिनट इसमें देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। न्यू बुक में आ गए और चलें ठीक है, इसको ओके किया, नई वर्कशीट आगे बन गई, ठीक है। अब जो थी वो भी गायब हो गई, गलत कर रहा हूँ, एक मिनट ना, मैं करेंसी बनाना चाह रहा हूँ। एक में मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्या कह रहे? ये ठीक है, अरे यार इतनी सी बात थी, हो जाता है, छोटी दुनिया में बड़ी बातें, बड़ी दुनिया में छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। शीट बन के आ गई। अच्छा अगर आपके पास शीट बन के आ गई गलती से तो इसको रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, रीनेम, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ कॉपीड शीट, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपने खाला मामू का भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखा करेंसी आ गया, यहाँ पे शीट 2 आ गया, ठीक है। भाई मुझे कॉपीड शीट मुझे मज़ा नहीं आ रहा, इसको डिलीट करना, राइट क्लिक किया, यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है सबको? सही है। तो यहाँ तक कोई मुश्किल था? तो ये 9 और 8 आपको मैंने घर से दिया था, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके MS वर्ड पावर पॉइंट दोनों में कवर किया था, ठीक है।
और चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर ये आप लोगों ने खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा प्रिंट जो है ना, प्रिंट इंशाल्लाह मैं एंड में बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मेट होता है प्रिंट किस तरह से हो गया है। अगर आपके पास टेबल बड़ा है उसको प्रिंट कैसे करना है, पहले टेबल बनाना सीखते हैं, इसके बाद प्रिंटिंग में आएंगे, ठीक है। इसको आखिरी के लिए पेंडिंग में डालो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज और और एक और मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक लगाया है, परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, प्लस माइनस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 4 ऑपरेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। ऐसे यू है आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल के ज़माने में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज एंड सम है, इनके फार्मूलाज लगाएंगे और यही फार्मूलाज यहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक शीट बना रहा हूँ, आप गौर से देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सारा सफाया करता हूँ, यहाँ से डिलीट किया और चलें इस वर्कशीट को दोबारा नया से बनाता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चले अब आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गौर से देखिएगा मैं कैसे क्या कहते हैं मर्ज करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, कैसे हेडिंग रखता हूँ, गौर से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ टॉप पे, अरिथमेटिक स्पेस ऑपरेशंस, TIONS, हो गया। यहाँ पे सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अगर मैं चाह रहा हूँ इसकी आखिर में Z लगाऊँ तो Z लगा दिया, तो वहाँ से एडिट होगा, नीचे से एडिट नहीं होगा, इस फार्मूला बार से एडिट होगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, Ctrl+S, सही है। अच्छा, अब मैं इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, मुझे बताओ भाई। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ क्यों नहीं आ रहा, आपको ये बताना ज़रूरी है। ये वाला जो सेल का जो एड्रेस है ना इस बॉक्स का, वो है C5, सही है। तो C5 पे लिखा था और C5 पे सिलेक्ट किया, तो तब आपके पास सामने ये वाला ऑपरेशन इसकी हेडिंग शो हो रही है। अगर मैं D5 पे क्लिक करूँ तो वो D5 अलग है, C5 अलग है। ये चीज़ कन्फर्म है। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ यही है कि इसकी एड्रेसिंग आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहाँ पे क्लिक करूँ तो कौन सा एड्रेस आएगा, C6 आएगा ना। चलो मुझे ये बताए, ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किया उसका एड्रेस क्या है, J22। कौन कह रहा है J22, क्या हो गया, खाना खाया आपने, खाना नहीं खाया आप लोगों ने जी। चलें यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ, बताओ ये इस सेल का एड्रेस क्या है, J22। खाना नहीं खाया आपने, हाँ भाई आप बताओ, लास्ट वाले 2 बताओ। ये जो एड्रेस बताया जा रहा है इस सेल का क्या एड्रेस है, कौन कह रहा है J22, गलत कह रही हैं, यही है। चलें सही है, आपको बात मान लेते हैं, J22 ही होगा, ठीक है। कोशिश किया करें, घुमा नहीं करा, ठीक है। अच्छा वो आप लोग घूम नहीं रहे, अब शायद पहचान चुके हैं मुझे, ठीक है। मैं घुमाऊंगा, आपने घूमना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सेल का पर्टिकुलर एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे आपका घर का एड्रेस अलग है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि किसी और के घर पे रहते हो आप, ठीक है, एक ही घर होगा आपका, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसका एड्रेस क्या है, B22, ठीक है। पहले अल्फ़ाबेट आएगा फिर उसका रोल नंबर। इस पर क्लिक करो C5 आ रहा है, इस पर क्लिक करो C6 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास D5 आ रहा है, तो आपके पास एड्रेस यहाँ से भी नज़र आ रहा होता है, बॉक्स का नाम, ठीक है। अब ये लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिखने के बाद यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखता हूँ, लेट सपोज A, यहाँ पे लिखता हूँ B और यहाँ पे लिखता हूँ, एक काम करता हूँ A+B, ठीक है। मैं इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, गौर से देखें, A-B। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एडिट करूँगा तो यहाँ पे थोड़ा मसला आएगा, तो यहाँ पे मैं जाके एडिट करूँगा A-B, ठीक है। इसके बाद मैं इस सेल पे आता हूँ, क्यों A मल्टीप्लाई B, सही है। मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक की फॉर्म में आता है, स्टार की फॉर्म में आता है, ठीक है। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई किसको कहते हैं, इस स्टार को कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, A डिवाइडेड बाय अपॉन का साइन आता है, जो वो आपका डिवीजन का साइन है, ठीक है। अच्छा, एक काम हो गया, मैं इसको हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इन सबको मर्ज किया, क्योंकि यहाँ तक हमारा ऑपरेशंस है, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर कर दिया, सेंटर में आ गया, और इन सबको सेलेक्ट किया, सेंटर में कर देता हूँ यहाँ से लाइन, ठीक है। और इनको सेलेक्ट किया और यहीं से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, लेट सपोज यहाँ से कर देता हूँ ग्रीन, चलें ग्रीन छोड़ें, रेड कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर क्या कर देता हूँ, ग्रीन, ठीक है।
और इसी को मोटा भी कर लेता हूँ, बोल्ड आइटैलिक, ठीक है। और इसका साइज़ मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ, तकरीबन 22 पे ले आता हूँ, आ गया। और इनका साइज़ में ले आता हूँ तकरीबन 14 तक। इन सबको सिलेक्ट किया, यहाँ से 14 पे ले आया, ठीक है। इस सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको ग्रीन हाईलाइट कर दिया, सॉरी येलो हाईलाइट कर दिया। अब ये समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा था। इनको दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इनको भी थोड़ा मोटा होना चाहिए, बहुत पतले हैं ये लोग, ठीक है। तो इनको भी मोटा कर दिया, ठीक है। अच्छा अब आगे ये आपको एक टेबल के फॉर्म में आ गया। अच्छा यहाँ पे कोई से भी नंबर लिख देता हूँ, डमी कुछ भी, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, और चले कुछ भी लिखना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको फिल कर इन दोनों को सिलेक्ट किया, और से लिखना, दोनों के बीच में माउस को रखा, सिलेक्ट किया, इसके बाद यहाँ से इसको मैंने फिल कर दिया, ये डॉट पर क्लिक किया तो यहाँ पे इसको फेर दिया तो ये ऑटोमेटिक नंबर आ गए, ठीक है। इसके बाद मैं कोई भी बी की वैल्यूज लगा लेता हूँ, लेट सपोज 1 एंटर 3, मैं चाह रहा हूँ 1 3 की फॉर्म में आ जाए। मैं डाटा को जल्दी फिलअप करने का तरीके हैं, ठीक है, मैं जैसे कर रहा हूँ। इनको सेलेक्ट किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया तो ये आ गया। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सेंटर में ले आता हूँ। अच्छा प्लस करने के लिए कितनी वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, ठीक है। 1 इसके बाद इसके बगैर प्लस नहीं हो सकता है, एक बंदा खुद प्लस नहीं हो सकता, कम से कम 2 या 3 या मल्टीपल नंबर्स होने चाहिए, तब जाकर प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस सेल को, जिस सेल को मैंने अभी सिलेक्ट किया हुआ ग्रीन हुआ इसका एड्रेस क्या है, F9, ठीक है। अच्छा यहाँ से आखिरी वाला बताएं आप बिलाल, इस सेल का एड्रेस क्या है, G9, सही है। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ, बच्चों वाली हरकतें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर आपको गुजारा नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर कर गए पूरा एक्सेल जो है ना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सेल में आप लोगों ने मजाक नहीं करना है, MS एक्सेल जो है एडवांस CIT की जान है, ठीक है। विदाउट एक्सेल यू कैन नॉट बी एबल टू कुछ भी, ठीक है। तो आप इसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, एक्सेल के बगैर आपका गुजारा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया MS वर्ड ऑफिस की जान थी, और एडवांस CIT की जान क्या है, एक्सेल। अभी फिलहाल एक्सेल पढ़ लें, इंशाल्लाह इसके बाद एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे। और जब एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे फिर ये नहीं बोलना सर ये क्या है वो क्या है, ये गलत बात है, ठीक है। इसको पढ़ें, घर पे जाकर प्रैक्टिस करें, 10 दफ़ा करें, और जब तक प्रैक्टिस ना हो, लाइट ना आए, तब तक सोना नहीं है, ठीक है। तो इस सेल का एड्रेस क्या आप बता दें, H9, सही है। बाकी आप लोगों को पता है, आप लोगों से भी पूछ लूँ तो मुझे ये बता दो, ये इस सेल का एड्रेस क्या है जो 17 लिखा हुआ है, आप बता दें। G17, D17, आप लोगों को पता है, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है, आगे बढ़ूँ, चलें फिर सीखे, आगे बढ़ते हैं, पीछे छोड़ते हैं। चलें आप गौर करते हैं, आप लोगों ने याद किया था कि एक दफ़ा इक्वल दबाने से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। अब आते हैं फार्मूलाज के ऊपर, ठीक है। फार्मूलाज क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक है, जो काम हमारा स्पीडली कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूँ, गौर से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया, C9 खुद ब खुद आ गया, ठीक है। क्या हो गया, दोबारा देख लें, इक्वल फार्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, जब भी इक्वल लगाएंगे तो उसमें जादू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाया, अब देखो ये मैं माउस को घुमा रहा हूँ, मैं जाके ये 2 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो C9 ये सिलेक्ट हो गया हमारा एड्रेस, C9 में है क्या 2। चले एक काम करता हूँ, मैं इसको इक्वल लगाया, C यहाँ से लिखा और 9 लिख दिया, तब भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया यहाँ से 2। C9 का मतलब क्या है 2, ठीक है। और प्लस का साइन लगाता हूँ अपने न्यूमेरिक कीबोर्ड से, जो आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड आ रहा है, और इसके बाद मैं क्या लिखता हूँ D9, यहाँ से D कैपिटल लिखा और 9 लिखा तो ऑटोमेटिक ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया। नहीं तो आप क्या करें, प्लस के बाद इस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक सेल आ जाएगा, एंटर कर दिया। 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, दोबारा देख लो, यहाँ पे दोबारा देख लो, इक्वल लगाया, इस 5 को सिलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया, फिर इस 3 को सिलेक्ट किया, इंटर दबा दिया, इंटर दबाने के बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। 3 + 5 कितना होता है 8। अच्छा 8 5 कितना होता है 13 होता है, ठीक है। ये देखो इक्वल, अब इसका एड्रेस क्या है, F11, यही है, F11 तो नहीं, FC11 है, ठीक है। C कैपिटल लिखना है, 11 ऑटोमेटिक ये वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर आपने क्या लिखना है D11 लिख लिया, एंटर दबा दिया तो ये आपके पास परफॉर्म होकर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें फार्मूला की खास बात ये, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ 2 नंबर को,
फार्मूला की खास बात यह कि आप इसको एक मिनट गौर से देखा, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा और इसी को मैंने खींच दिया तो सब में 1 आ रहा है, ये तो आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटर 3, तो अगर मैं 1 3 5 7 9 की सीरीज में लाने जा रहा हूँ तो कम से कम मुझे 2 नंबरों को पहचान कराना होगी, ठीक है। तो माउस को सेंटर में रखा, इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसके बाद इसको मैंने यहाँ से खींच दिया तो फिर वो सीरीज में आ गया 1 3 5 7 9 और नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें 2 नंबर कम से कम दिए तब जाके इसमें रिलेशन शो किया, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ फार्मूला। अच्छा फार्मूला लगा हुआ, इसमें डबल क्लिक किया तो फार्मूला शो हो जाएगा, एंटर दबाएंगे फार्मूला आ गया, वैल्यू आ गई। अगर मैं इस अकेले को यहाँ से इसको खींचूंगा, यहाँ से ऑटोमेटिक उसके परफॉर्म ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। 8 + 5 कितना होता है 13 होता है, 11 + 7 कितना होता है 18 होता है। यानी एक फार्मूले पे मेहनत की और आपने इसको ड्रैग कर दिया, फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली सब में आ गया, ठीक है। इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सेंटर में कर देता हूँ तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। अच्छा 26 + 17 कितना होता है 43 होता है, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल पे अंधा भरोसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। अच्छा अब मैं करता हूँ माइनस की हेडिंग दी, माइनस वाला काम करता हूँ, इक्वल लगाया और तो 2 को सिलेक्ट किया, इस लाइन में 2 ही है ना C9, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन यहाँ से भी आता है यहाँ से भी आता है, ठीक है। एंटर के ऊपर भी नजर आ जाएगा और यहाँ पे भी नजर आ जाएगा, ठीक है। और 1 पे क्लिक किया, एंटर दबा दिया, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको भी ड्रैग कर दूँ यहाँ फिल कर दूँ ऑटोमेटिकली यहाँ से तो ऑटोमेटिक वो परफॉर्म हो गया, ठीक है। 5 और 3 में से माइनस किया कितना बचा 2 बचता है, 8 में से 5 गया 3 बचता है, सही है। 11 में से 7 गया 4 बचता है। अब इसको 1 2 3 को देख के परेशान नहीं हो, क्योंकि नंबर ही मैंने ऐसे दिया वो इस तरह से आ रहा है। 23 - 15 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लाई की बात करते हैं, ठीक है। इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद क्या करता हूँ 2 पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे 9 के ऊपर नजर आ जाएगा स्टार, ठीक है। और यहाँ पे शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे, यहाँ कीबोर्ड के नंबरों के ऊपर सॉरी अल्फ़ाबेट के ऊपर शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे तब भी स्टार नजर आ जाएगा, और अगर कीबोर्ड में देखें स्टार नजर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ, एंटर दबा दिया तो 2 1 = 2, ठीक है। इन सब को मैंने फिल कर दिया। 5 3 कितना होता है 15। ये सब चीज़ें समझ में आ रही है आप लोगों को। तो मैं क्या करूँ इन सबको सेलेक्ट किया, इसको सेंटर में कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब रहेगा डिवीजन इक्वल, तो इसका एड्रेस क्या है C9, आप C9 भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसा करें माउस पे जाके इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक एड्रेस आ गया, और डिवाइड का साइन लगाया और यहाँ पे आके 1 का साइन एंटर किया, हो गया, ठीक है। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना बचता है 2 ही बचता है, ठीक है। यहाँ आपके पास वैल्यूज आ गई। आप इसको पॉइंट से हटाना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करें बार बार तो ये पॉइंट से हट जाएंगे, ठीक है। तो 8 / 26 / 17 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। वैसे 2 तो नहीं होता अगर आप इसको 2 डेसिमल वैल्यूज दे दें, सॉरी इनको सिलेक्ट करो, यहाँ से पॉइंट वाली वैल्यू बढ़ा दो तो आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो, किसी को कोई सवाल है? पीसी चल रहा है पीछे, स्टार्ट हो गए। अच्छा एक और चीज़, यहाँ किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, नहीं तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूछना। यू मे आस्क क्वेश्चन अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग टू आस्क फ्रॉम यू। पूछो। अच्छा फार्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है, जैसे मुसलमान कलमे से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो फार्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है, इक्वल को मत भूलिएगा, ठीक है। और एड्रेसिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा, वरना आपको जाने नहीं दूंगा, ठीक है। और तीसरी बात, बगैर प्रैक्टिस के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सेल आपको आना चाहिए, कैनवा में जो हो गया सो हो गया, ये भी नहीं सोचना, उसको भी हलाल करना है, ठीक है। उसकी वीडियोस रिकॉर्डेड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको पहली फुर्सत में, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई गई होगी, जितना मैं सीख रहा हूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको भी सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ किसी को कन्फ्यूजन है बता दें। अच्छा मैं चाह रहा हूँ ये वाली रो स्पेशल 6, ये वाली रो को डिलीट करना है, एक्स्ट्रा लाइन है। अगर मैं इस रो को ऐसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। डिलीट करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, इस 6 पे क्लिक किया तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जाके डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता कि मर्ज की मैंने इसको कैसे किया, आपस में इसको मिलाया कैसे, सबको समझ में आ गया? तो ये ऊपर मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग ये सेम एज इट इज़ बना के दिखाएं, और जब ये काम हो जाए तो यहाँ पे जाके लिखें
यहाँ पे वर्कशीट का नाम लिखें जिसे मैंने डबल क्लिक किया। एक काम करें, यहाँ पे लिखता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन। हो गया, ये हो गया। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास नई वर्कशीट आ जाएगी जो आप लोगों ने घर से किया ही नहीं होगा यकीनन। ठीक है, इसको राइट क्लिक किया, मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपके पास जो वर्कशीट है, वो जो टैब है, वो आपके पास कौन सी शीट है, अरिथमेटिक ऑपरेशन के नाम से। ठीक है, आप लोग एक काम करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन के नाम से फिल करें। और एक काम करते हैं, एक और काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ना अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब करते हैं मिनिमम। मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमम। मिनिमम होता है क्या है, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर वो नंबर नहीं जो दिया हो उसमें से छोटा नंबर। ठीक है, ठीक है। आप सब में से मिनिमम एज का कौन है, मिनिमम एज का कौन है? चलें छोड़ें, लड़कियां ने झूठ बोलती हैं एज के मामले में, तुम लोग बता दो। तुम में से मिनिमम एज का कौन है? आपकी एज कितनी है? 17। आपकी 15 है। चलें ठीक है, जाने दें। तो ठीक है, मिनिमम के लिए शर्त होनी चाहिए कि आपके पास नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, जो होगा उसी में से मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, आपके घर से नहीं आएगा मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं साफ लिख लेता हूँ मिनिमम। ठीक है, मिनिमम एंटर किया, ऑटोमेटिक लाल हो गया, ऑटोमेटिक। ठीक है, आपको पता है। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैक्सिमम। एंटर किया, मैक्सिमम। अच्छा, ये जो मिक्स हो रहा है क्यों हो रहा है, इनके सेल के साइज में यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम भी हो गया। और क्या था, एवरेज था, AVERAGE। एंटर किया, इसका साइज भी थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ खींच के। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सम। सम की जगह टोटल भी करना एक ही बात है, टोटल। सम लिखूँ टोटल लिखूँ, बताओ क्या लिखूँ? चलें सम लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब याद रखना कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रो कॉलम को इंसर्ट करता हूँ। यहाँ से इंसर्ट पे क्या, एक कॉलम आ गया। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, अनमर्ज कर देता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं अनमर्ज करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं हाईलाइट से हटा देता हूँ। नो कलर यहाँ से आ गया। ठीक है, गलती कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z किया, बिल्कुल सही लिखा और इन सबको सेलेक्ट किया, इसको मार्जिन सेंटर कर दिया, सेंटर में आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, बताओ किसका टोटल निकालूँ, किसका मिनिमम निकालूँ, किसका मैक्सिमम निकालूँ। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक और हेडिंग दे देता हूँ, वैल्यूज़ की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ की हेडिंग देता हूँ, वैल्यूज़। कोई भी नंबर है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छा, वैल्यूज़ की मैंने हेडिंग दे दी, मिनिमम मैक्सिमम अब निकालता हूँ। वैल्यूज़ में कोई भी नंबर दे देता हूँ, जैसे 2 दे दिया, 21 दे दिया, सॉरी 54 दे दिया, 100 दे दिया। मैं करता हूँ इन्हीं को खींच देता हूँ, थोड़ा सा फिल करता हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका डेसिमल हटा देता हूँ। सही है, अब ये वैल्यूज़ आ गई, कोई से भी नंबर डाल दिए, वैल्यूज़ आपका कोई भी नंबर है। ठीक है, मैं वैल्यूज़ का कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे यार समझ में नहीं आ रहा, रेड तो पिंक मेरा फेवरेट कलर, पिंक नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से ढूंढता हूँ कस्टम में जाके, और यहाँ के पिंक नज़र आता है, ये रहा। ठीक है, इसकी थोड़ी लाइटनेस बढ़ाता हूँ और ओके कर दिया, तो पिंक कलर आ गया। ठीक है, अच्छा देखिए वैल्यूज़ आ गए 21, 20 जो भी है, इसको सेंटर में कर दिया। अब देखो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं, गौर से देखिएगा। अच्छा, किस में से, इन वैल्यूज़ में से। ठीक है, अच्छा इन वैल्यूज़ में से कौन सा मिनिमम है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उसका फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इक्वल। सही है, इक्वल लगाने के बाद MIN लिखा, मिन, फिर ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ से इस रेंज को माउस के जरिए सेलेक्ट करेंगे। सही है, K8 डबल डॉट को कहते हैं कोलोन, K8 कोलोन K16, इसका मतलब ये कि K8 से लेके K16 तक। सही है, और इसको मैं एंटर दबा दिया, तो आपके पास क्या है, मिनिमम नंबर यहाँ सबसे छोटा कौन सा है, 21 है। सही है, ठीक है, इसके अलावा देखा मैक्सिमम निकालना चाहूँ, इक्वल लगाया, MAX मैक्सिमम का फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, पूरा मैक्सिमम नहीं लिखना, पूरा मिनिमम नहीं लिखना, जस्ट मैक्स या जस्ट मिक्स मिन। ब्रैकेट को ओपन किया, और हमेशा याद रखना ब्रैकेट ओपन होने के बाद ही सारा परफॉर्म होगा इसका जादू।
ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। तो अब जाके मैं माउस के जरिए यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करो या ना करो आपकी मर्जी, और एंटर दबाओगे तब जाके आपके पास मैक्सिमम नंबर निकल के आ गया। ठीक है, कहाँ से निकालो, इन वैल्यूज़ में से निकाल लो। ठीक है, अच्छा अभी एवरेज की बात निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। इक्वल लगाया, एवरेज का फार्मूला में एवरेज पूरा लिखना होता है, AVERAGE। ठीक है, अभी आप लोग काम करने से पहले इसको नोट करना सब चीज़ों को। ठीक है, शिफ्ट 9 दबाए तो ब्रैकेट ओपन हो गया, और यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, इनमें से एवरेज नंबर कौन सा है जो मेन निकल रहा है, इसका मेन क्या है, इसका एवरेज क्या है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो या ना करो, इसको एंटर दबा दिए तो आपके पास क्या है, इन वैल्यूज़ में जो एवरेज नंबर है वो 177 है। ठीक है, अच्छा इन सब का सम क्या है, इन सब का टोटल कितना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लगाया इक्वल SUM, ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ से इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ से एंटर दबा दिया तो आपके पास सम निकल के आ जाएगा। सम निकल के क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे देखा ब्रैकेट को क्लोज करना था, ओपन नहीं करना था, एंटर दबाया आपके पास सम आ गया। चलें ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग काम करें, इसको नोट डाउन करें कॉपी से। ठीक है।